এবং আমরা যারা বাংলার মানুষ, এটা আমাদের কাছে আরেকটা সৌভাগ্য সমগ্র বাংলার মানুষের কাছে যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন? তার কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে যে স্টেপগুলো নিয়েছেন, যে কাজগুলো করেছেন, সেই কাজগুলোর মধ্যে দিয়ে অনেকে বলেন গরিবি হাটাও, অনেক স্লোগান দেন যে দেশের উন্নয়ন করব, কেউ বলে अच्छे दिन आ रहे हैं, বিভিন্ন রকম স্লোগান দেয়। কিন্তু একটা বাংলায় ইংরেজিতে একটা প্রভাব আছে, এমটি ভেসেল সাউন্ডস মাচ, যে খালি কলসি বাজে বেশি, সেই জন্যে এগুলো আওয়াজ। সত্যিকারের মানুষের উন্নয়ন করতে গেলে কি দরকার? গরিব মানুষের উন্নয়ন করতে গেলে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে গরিব মানুষের কাছে অর্থনৈতিকভাবে গরিব মানুষকে সাহায্য করা দরকার। এবং সেই সাহায্যের মধ্যে দিয়ে আজকে গরিব ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, এই মায়েরা এখানে বসে আছেন, আর বাংলা সমাজ নেই না, এই মায়েরা এখানে বসে আছে, তাদের জন্য কি এসছে? কারোর কাছে বিধবা ভাতা, কারোর কাছে বার্ধক্য ভাতা, আর যারা মিডল আছেন তাদের কাছে লক্ষ্মীর ভান্ডার। অর্থাৎ যে মায়েরা আজকে বাড়িতে রয়েছেন और अपने शोहर से रुपया मांगते हैं, सोनू के पापा थोड़ा रुपया दीजिएगा क्या? बोले काहे? बोले नहीं, पिंटी के माँ के साथ थोड़ा सलमान खान के पिक्चर देखने जाएंगे। सारा दिन खड़ते हैं, जानते हो बाजार का क्या दाम भाव है, पिक्चर देखने जाओगे, पैसा नहीं है, जाओ काम करो। मुंह सूख गया। अब लक्ष्मी भंडार आ रहा है 500 रुपया करके अकाउंट में। अब सोनू का बाबा को कुछ बोलने का दरकार नहीं, चुपचाप काम में निकल गया। अपना पिंकी का माँ को बुलाइए, सीधा सलमान खान के पिक्चर देखने चले जाइए और जल्दी जल्दी मैट्रिक शो देख के वापस आ जाइए। फिर जब सोनू के पापा आएंगे वापस तो कहिए सारा दिन हड़िया ठोक के हमारा देह दर्द नहीं होता है क्या? सारा दिन ही करेंगे, तुम घूमते रहते हो उल्टा चाल। ये अधिकार आपको कौन दिया? ममता बनर्जी दिया। हम औरत हैं, हम घर चलाते हैं और हमारे पास भी एक रोजगार है, हमारे बैंक में भी एक रोजगार है, हम स्वयं सिद्धा हैं, हम भी सिर उठा के कुछ ना कुछ खर्च कर सकते हैं। इसलिए हम औरत हैं, हम माँ हैं, बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी के सामने हाथ फैलाएंगे नहीं। सोनू के बाप, इसके चचा, उसके किसी के सामने नहीं, मेरे अकाउंट से पैसा उठाएंगे, जा बेटा अपना जो है कुछ खरीद के ले आ। ये ममता बनर्जी ने आपके लिए दिया। 700 साथी कार्ड। अब अस्पताल, एक समय था जो अस्पताल पीजी अस्पताल में गरीब आदमी जाता था। अब पीजी अस्पताल ऐसा बना दिया गया, ममता बनर्जी इतना खूब बना दिया, जो पीजी अस्पताल में सिर्फ गरीब आदमी नहीं जाता है, जो पैसा वाला आदमी है वो भी पीजी अस्पताल में जाता है। एक दिन आपको क्या कहते हैं, मेरा वाइफ का तबीयत थोड़ा सा कुछ खराब हुआ, शुगर हाई हो गई, तो वो गाड़ी में उठ के कहती है जो अस्पताल में चलो, पीजी अस्पताल में चलो, कोई डॉक्टर है उसके पास। तो वो बैठ के जैसा अभी आप लोग करते हैं हर टाइम व्हाट्सएप फेसबुक कर रही है गाड़ी में बैठ
और जब पीजी अस्पताल के अंदर में जा रहे हैं तो कहते अरे कहाँ ले आए हो? हम तो पीजी बोला, तुम कहाँ पर प्राइवेट अस्पताल, कलकत्ता अस्पताल में क्यों ले आओ? बोले नहीं मैडम ये पीजी अस्पताल है। तो ये पीजी अस्पताल हो गया, इसलिए पैसे वाले आदमी भी जाते हैं पीजी अस्पताल में, गाड़ी वाले आदमी भी जाते हैं पीजी अस्पताल। अब पीजी अस्पताल में भीड़ हो जा रहा है तो गरीब बेचारा जाए कहाँ? गरीब आदमी जब तबीयत खराब हो जाएगा तो जाए कहाँ? ममता दी कहा कोई अस्पताल नहीं। अगर पीजी में एक बड़ा आदमी भी जाता है तो गरीब आदमी के लिए भी कलकत्ता अस्पताल खुल गया, रविंद्रनाथ टैगोर खुल गया, रूबी अस्पताल खुल गया है। 760 कार्ड लीजिए और जो भी तबीयत खराब हुआ परिवार में उसे ले जाके 760 कार्ड देखे, बोलिए चलो हमारे पास भी मेडिक्लेम है, लो इलाज करो। ये गरीब के ऊपर ये अधिकार कौन दिया? ममता बनर्जी ने। अब राशन फ्री है, अब कर दिया दोबारे राशन। पहले हम लोग राशन दुकान में लाइन देते थे और राशन वाला कहता था नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा देर में आओ, थोड़ा माल कम बेसी वजन में देता था, ये माल है वो माल है। अब उल्टा दौड़ हो रहा, द्वार में राशन आ रहा, आपके पास राशन आ रहा, आप कहिएगा अभी सो के हैं बाद में आप, उल्टा राशन वाला फिर से आएगा आपका घर में, भैया बहन राशन ले लीजिए, राशन ले लीजिए। ये कौन किया है? ममता बनर्जी। गरीब बच्ची, आज वहां लोग सोचते हैं बाबा क्या करें, इसे शादी करा दें। ममता बनर्जी कहती है नहीं, हर बच्ची बंगाल के दुर्गा है, बंगाल के लक्ष्मी है, बंगाल के सरस्वती है, हर बच्ची को पढ़ने का अधिकार है, इसलिए कन्याश्री करा दी। कन्याश्री, हम कन्याश्री है, हम कन्या है मगर सर उठा के रहेंगे। एक एक कन्या शमीमा रेहान खान बनेगा, सर उठा के जिएंगे और पढ़ लिख के आसमान को छुएंगे। ये कन्याश्री ममता बनर्जी ने किया। ऐसे हजारों स्कीम ममता बनर्जी ने गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए ये सब स्कीम किया। तृणमूल कांग्रेस के सिर्फ ये नहीं, आवाम आदमी जो बंगाल में रहता है वही बंगाल के आदमी है। अब जो हिंदू मुसलमान करते हैं वो भी करते हैं, नॉन बंगाली बंगाली पार्टी, नॉन बंगाली पार्टी। अरे नहीं भाई, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हम सब एक साथ रहते हैं। बॉबी हकीम बिहार से आने के बाद भी ममता बनर्जी का कैबिनेट का 1-2 नंबर मंत्री है। यूपी के बेटी काउंसिलर बन गई है यहाँ की बंगाल। ये बंगाल है, ये कहीं नहीं मिलेगा। योगी जी के पास जाइएगा, ये नहीं बंगाली है, इसे नहीं होगा। अब उसके तो और भी है, कौन ब्राह्मण है, कौन चपड़िया है, कौन ये है, वो सब भाग है। यहाँ पर माइक, यहाँ पर कहाँ है भाई, यहाँ पर कहाँ है? अरे यहाँ पर मस्जिद कहाँ पड़ेगा? इतना बड़ा हाजी शकील बोल रहे हैं तो हज किए हो, इतना बड़ा हाजी। तो आज नॉन बंगाली, बंगाली, बंगला, ये सब कुछ नहीं, हम सब एक साथ। ये बंगाल है, ये भारतवर्ष के एक टुकड़ा है और यहाँ पर हर जाता, हर भाषी, हर बोलने वाला सबका एक ही हक है, क्योंकि हम भारतवासी हैं। मैं उस देश के वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। मैं भारत के पुत्र हूँ। बहुत आदमी बहुत हमारे बारे में भी कहते रहता है, ये बीजेपी भाई लोग, अरे ये बॉबी हकीम मोहम्मदन है, गुंडा है, बदमाश है,
ये है वो है। अरे भाई, हम सारा दिन इंसान के सेवा करते हैं, जो दीदी ने हमें सिखाया। इसमें हमारा धर्म नहीं आता है। आपके धर्म क्या है? धर्म नहीं है, आपके कर्म ही आपके धर्म है। गीता में बार बार श्री कृष्ण जी ने कहा था, कर्म करो, कर्म करो। कर्म ही अपना धर्म है। ये जो जाति भेद आता है, ये जाति भेद क्या चीज का है? जाति से उस जमाने में कर्म का ऊपर एक जाति बनता था। ऐसा नहीं जो शुद्ध पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, वो पैदा नहीं, जाति का ऊपर बनता था। तो कर्म अपना धर्म है, कर्म करना अपना धर्म है। हाँ, मैं अपने धर्म को, अपने मजहब को पूरी तरह मानता हूं और दिल से मानता हूं, मगर वो मेरे घर में मैं मानता हूं, मेरे विश्वास से मैं मानता हूं, मेरे कर्म से नहीं। जब मैं मंत्री हूं और एमएलए हूं तो सब भाषा, सब जाति, सर्व धर्म हमारे लिए एक है। ममता बनर्जी ब्राह्मण लड़की है, मगर उनके दिल में सबके लिए प्यार है, सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए प्यार है। फोटो मार देता है। अब आजकल क्या निकला है ना, जो सोशल मीडिया, ममता बनर्जी सोले आना मस्जिद में जा रही है, तो क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया है? वो नहीं दिखाते। ममता बनर्जी काली घाट में जाती है, ममता बनर्जी गुरुद्वार में जाती है, ममता बनर्जी हर क्रिसमस के आगे के दिन मास में जाती है, ये चर्च में जाती है। फिराद हकीम हर जगह दुर्गा पूजा में जाते हैं, सरस्वती पूजा में जाते हैं, यहाँ पर जागरण में जाते हैं, वहां पर दुर्गा पूजा अपने पाड़ा में होता है, उसको बड़ा चढ़ा के करात करते हैं। हमारे यही जो चर्च है इकबालपुर में, वहां पर हम 24 तारीख को हर क्रिसमस के आगे का दिन जाते हैं। हमारे लिए मजहब, हर मजहब हम इज्जत करते हैं। ममता दी हर मजहब को इज्जत करती है। हाँ, मानती है, हिंदू मजहब में पैदा हुई है, वो ब्राह्मण है, मगर हर मजहब को इज्जत करती है और हर मजहब सिखाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान, यही हमारे हिंदुस्तान है, ये हमारे परंपरा है, जो हर मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, एक साथ रहते हैं। इसलिए तो ममता बनर्जी का छोटा भाई का नाम है फिराद हकीम, और फिराद हकीम का छोटा भाई का नाम है षष्ठी दास। यही हमारे एकता है, और इससे ही हमारे देश आगे बढ़ सकता है। हमारे देश मजहबी उलझन में नहीं आगे बढ़ सकता है। हमारे देश को हम कभी खालिस्तान बनाने नहीं देंगे, जहां मजहबी उलझन से आदमी का ऊपर मारपीट होता है, औरत का हक छीना जाता है, वो हम बनाने नहीं देंगे। तालिबान हिंदुस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बनेगा। हमारे देश हिंदुस्तान है जो सेकुलर है, इसलिए वो दुनिया का 5 सबसे बड़ा देश है, उसमें एक देश है सेकुलर है बोल के ये देश है। और इसी के लिए ममता बनर्जी लड़ रही है। बीजेपी हमारे देश को हिंदुस्तानी तालिबान बनाना चाहता है, और हम चाहते हैं नहीं, ये देश एक बेहतरीन देश बने और आगे जाके हम सब आगे बढ़े और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा देश बने, ये हम चाहते हैं। ये ममता बनर्जी।
আর আজ আমরা ভবানীপুরের মানুষ, আমাদের ঘরের মেয়ের নাম মমতা ব্যানার্জি। নন্দীগ্রাম মমতা ব্যানার্জি দাঁড়িয়েছিলেন, মমতা ব্যানার্জি দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রামে তাকে হারিয়ে দেওয়া হলো কারচুপি করে। যেভাবে সিরাজউদ্দৌলা লর্ড ক্লাইভের কাছে হারেনি, লর্ড ক্লাইভের কাছে পেছন দিক দিয়ে মির্জাফর ছুরি মেরে হারিয়েছিল সিরাজকে, ঠিক নতুন মির্জাফর যে নন্দীগ্রামের, সে পেছন দিক দিয়ে ছুরি মেরে নন্দীগ্রাম আমাদের মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়েছে। তাই আজ এটা আমরা যারা ভবানীপুরের মানুষ, এটা আমাদের কাছে ইলেকশন নয়, এটা আমাদের কাছে ঘরের মেয়ে, তার সম্মানের ইজ্জতের লড়াই। তাই নন্দীগ্রামের বদলা নিন, মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দিন। নন্দীগ্রামের অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন, মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দিন। মমতা ব্যানার্জিকে এত ভোটে জয় করুন যে নন্দীগ্রামের যে মির্জাফর তার পায়ে থাপ্পড় মেরে বলুন, তুই নন্দীগ্রামে কারচুপি করেছিস, ভবানীপুর তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এটা এমনি ভাবে আসবে না। আমরা সবাই ভাববো মমতা ব্যানার্জি জিতবে, আসবে না। ফ্যান্সি মার্কেট বন্ধ থাকবে, কিন্তু ওপারে ষষ্ঠীর ওখানে মার্কেট চলবে, কি বিজয় মার্কেট চলবে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা পাড়ায় হই হই করে, पहला दिन भी मैं कहा था, जोश से नहीं होश से काम करो। हर घर में भाभी अकेले दौड़ रही है नहीं, हर वार्ड में, हर बूथ में 8-10 ठो टीम कर लो और सबसे कहो वोटर को आप उतरिए और ममता बनर्जी को वोट दीजिए। इस बार जो उतरेगा वो ममता बनर्जी को वोट देगा, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्योंकि बीजेपी का बतौलाबाजी सब खत्म हो गया। बड़े बड़े मोटे मोटे आदमी आए थे, लंबे लंबे आदमी आए थे, दाढ़ी वाला आया था, शकील का भी दाढ़ी है, दाढ़ी वाला भी आया था, मगर वो सादा दाढ़ी वाला आया था। मगर बंगाल के इंसान बोला नहीं, हम दीदी के पास ठीक है, तुम्हारा बतौलाबाजी नहीं सुने। इसलिए बहुत सारे आदमी जब फ्लैग लगाए थे, आज देखिए कोई फ्लैग नहीं है बीजेपी, कोई फ्लैग नहीं, क्योंकि जो लगाए थे, जो सोच रहे थे बीजेपी आ सकता है, वो भी जानते हैं जो और 100 साल में बीजेपी कभी बंगाल में नहीं। और आप तो बंगाल सीपीएम का पास से लिया ममता बनर्जी, और त्रिपुरा को बीजेपी के पास से लेगा अभिषेक बनर्जी। वो बच्चा को भी हम लोग बना दिए। तो सब जानते हैं जो और बीजेपी का कोई चांस नहीं है, मगर एक बच्ची को खड़ा कर दिया, एक বাচ্চা মেয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সে বেচারি কিছু জানে না। দিলীপ ঘোষের হিম্মত হয়নি, রাহুল সিনহার হিম্মত হয়নি, শ্রমিক ভট্টাচার্যের হিম্মত হয়নি, অনেক বড় বড় নেতা তাদের হিম্মত হয়নি। मुर्गी धोरे नहीं एसছে कोथा दिए, जाओ बेटा तुम्हें पकड़ा ले आए, तुम्हें जवा करते हैं आकर। तो बेचारी इस बच्ची को खड़ा कर, मगर मैं इस बच्ची को कहता हूं, बेटा दिल छोटा मत करो, एक बार वहां पर हारी हो, फिर हारोगी, मगर लड़ते रहो, एक दिन ना एक दिन तुम्हें जीत दिखाई देगा, मगर लड़ते रहो, मायूस मत, लड़ते रहो। आज बीजेपी ही यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं। बहुत सारे आदमी कहते हैं भाई हिंदुस्तान वो राज कर रहे हैं, हम बोले हाँ कर रहे हैं, इसलिए तो आज आपके भूखमरी में आप मर रहे हैं। हिंदुस्तान वो राज कर रहे हैं, इसलिए हर चीज का दाम जो है वो आसमान में चल रहा है। हिंदुस्तान वो राज कर रहे हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल का दाम आज बढ़ते जा रहा है। हिंदुस्तान वो राज कर रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान के हर कंपनी आज बाहर के आदमी को बेच दिया जा रहा है।
आज इसका नाम हो गया बेचू मोदी। मोदी तो बहुत सारे हैं, मोदी दुकान बहुत है, इसका नाम है बेचू मोदी। सब बेच देगा, देश को बेच देगा। आज ये हालत हिंदुस्तान के करा है। आज आपसे मैं ये अनुरोध करता हूं, जो ये सब छोड़ दीजिए। आप बंगाल में ठीक है कि नहीं? जो बीजेपी को लास्ट टाइम वोट दिए थे, बहुत सारे हमारे भाई इस इलाका में दिए थे, मैं जानता हूं। उससे मैं ये प्रश्न करता हूं, बंगाल में आपका कोई प्रॉब्लम है? आपके बंगाल में आपके धर्म चर्चा में कोई प्रॉब्लम है? बाहर से आके कहते हैं हमें यहाँ पर पूजा नहीं करने दिया जाता है, दुर्गा पूजा नहीं होता है, सरस्वती पूजा नहीं होता। आप ये मानते हैं कोई पूजा अर्चना में कहीं पर कोई रोक है? कोई हमारे मजहबी कोई आचार पे कहीं पर ये रोक है? कहीं पर शिव चर्चा में कहीं पर ये रोक है? कहीं पर कोई रोक नहीं है। हम सब एक साथ सर उठा के इस बंगाल में जीते हैं, तो फिर बाहर से क्यों जोगी जी को ले आए? अरे भाई, जोगी जी मतलब ये नहीं हर जोगी जो है वो साधु सन्यासी है। जोगी जो है वो भोगी भी हो सकता है, ये ख्याल रखिएगा। जब सीता हरण हुआ था तो रावण भी जोगी के वेश में आया था। वो भी जोगी का वेश में आके मां सीता को हरण करके चले गया। तो हर जोगी जो है वो जोगी नहीं होता, वो भोगी होता है, वो हरणकारी होता है, जो बंगाल में हरण करता है। आज इस कलकत्ता में हम गर्व के साथ कहते हैं, जो अमित शाह जी ने कहा था, जो ये कलकत्ता में आतंक रहता है, आतंक भरा हुआ है, इस कलकत्ता में नारी सुरक्षा नहीं है। और आज वही नारी अमित शाह जी का डिपार्टमेंट से एनसीआरबी रिपोर्ट में लिखा गया, हिंदुस्तान के सबसे सेफेस्ट सिटी का नाम कलकत्ता। सेफेस्ट सिटी का नाम कलकत्ता है। क्यों? ममता बनर्जी प्रशासन में है। इसलिए कोई नारी निर्यातन नहीं होता है, कोई अन्याय नहीं होता है, कोई राहजानी नहीं होता, कोई डकैती नहीं होता है, कोई खून खराबी नहीं होता है, कोई मस्तानी नहीं होता है, कोई कम्युनल राइट नहीं होता है। यहाँ पर हम सब सर उठा के जीते हैं और अपने अधिकार से जीते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने সকলকে অনুরোধ করি, নিজের ভোটটাকে নষ্ট করবেন না, নিজের মূল্যবান ভোটটাকে নষ্ট করবেন না। সব ভোট মমতা ব্যানার্জিকে দিন। মমতা ব্যানার্জিকে দিন, আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী, আপনাদের ঘরের মেয়ে, তাকে ভোট দিন, তাকে ভোট দিন। নন বেঙ্গলি ভোট মানেই সে বিজেপির ভোট, এটা আমি মানি না। আমার অনেক নন বেঙ্গলি বন্ধু আছে, আমার এমএলএ আছে তৃণমূলের, কি নাম उसका विवेक गुप्ता भी हमारे एमएलए है, मारवाड़ी कम्युनिटी के हैं विवेक गुप्ता, जो सनमार्ग कागज चलाते हैं, वो भी हमारे एमएलए हैं। बहुत सारे मारवाड़ी कम्युनिटी के आदमी हमारे पार्टी में हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी कम्युनिटी के आदमी हमारे पार्टी में हैं। नॉन बंगाली तो हम बीजेपी हैं, ये गलत है। हम बंगाल में सब एक साथ रहेंगे, सब एक साथ मिल के रहेंगे, एक गांठ बांध के रहेंगे और सब उन्नति करेंगे। जहां पर शांति होगा वहां पर प्रगति आएगा और हम सब मिलकर उन्नति करेंगे। इसलिए इस बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी का दरकार है। हाँ, 24 में हम पूरा प्रयास करेंगे, जो मोदी हटे और ममता दी देश के भागदौड़ चलाए, देश के भारतवर्ष के हर बच्चे को मां कन्याश्री मिले, हर बच्चे को सबूत साथी मिले, हर मां को, हर बहन को हमारे लक्ष्मी भंडार मिले। हम चाहेंगे, मगर आज दीदी का इलेक्शन है और वोट डाल के कहिए ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। जय हिंद, वंदे मातरम।
तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद।